Good morning, friends. So, like we knew how Tricky had started getting recovered in the company of the other pack of dogs. So, meanwhile, let us see what happens next. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. So, Mrs. Pumphrey couldn't get any news of Tricky, so he constantly, used to keep on ringing a dozen times a day for the latest updates of Tricky from the doctor. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. लेकिन जो डॉक्टर जो थे, he used to keep on dodging. That means he used to keep on avoiding the questions about whether Tricky के लिए cushions बरोबर बदले गए थे या नहीं, या फिर उसने करेक्ट कोट पहना था कि नहीं वेदर के हिसाब से. ये जो क्वेश्चंस थे, दिस क्वेश्चंस वर बीइंग अवॉइडेड बाय द डॉक्टर, बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट. लेकिन मैं एज डॉक्टर उनको ये कह सकता था वेरी कॉन्फिडेंटली दैट द लिटिल फेलो, दैट द ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर था एंड कन्वल्सिंग रैपिडली. दैट मीन्स ही वाज रिकवरिंग वेरी rapidly. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. ये सुन के Mrs. Pumphrey को थोड़ा relaxation हुआ. She started to bring round fresh eggs. तो फिर उन्होंने fresh eggs लाना शुरू कर दिया. 2 dozen at a time. एक साथ वो करीबन 2 dozen तक eggs लेके आते थे. To build up Tricky's strength. Tricky की strength बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा था, या फिर ये सब Mrs. Pumphrey कर रहे थे. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. तो ट्रिकी को देने की वजह जो डॉक्टर थे वो और उनके जो पार्टनर थे वो ये एग्स ब्रेकफास्ट में एंजॉय करते थे. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, फिर वाइन की बॉटल्स जब आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड. फिर शुरू हुआ एक अलग सिलसिला घर में, बिकॉज वो वाइन दी नहीं जा रही थी ट्रिकी को, लेकिन खुद डॉक्टर और उनके पार्टनर ये वाइन एंजॉय करते थे. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. ट्रिकी का ब्लड ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये वाइन भेजी जा रही थी. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन. अब तो लंच मानो एक सेरेमनी हो उस तरह से हो रहा था हमारे लिए, बिकॉज हर बार 2 ग्लासेस वाइन के हमारे लिए आते थे. शायद उससे भी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रहती थी. 2 glasses of wine before and several during the meal. Yes, we would hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. हमको तो ये मानने में भी नहीं आ रहा था कि फाइनली ट्रिकी की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए स्पेशली ब्रांडी भेजी जा रही थी मिसेस पम्फ्री के द्वारा, कि सो दैट ट्रिकी रिकवर हो फटाफट. For a few nights the fine spirit was rolled around. लेकिन हमको तो शुरुआत में बहुत ही मज़ा आया वो ब्रांडी टेस्ट करते हुए. रोज अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, बिकॉज हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो ब्रांडी पीते थे. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट. क्या बताऊँ, वो डेज बहुत ही बढ़िया थे. स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग, बिकॉज दिन की शुरुआत होती थी एग्स से इन द मॉर्निंग. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन. दोपहर होते होते वाइन आ जाती थी. एंड फिनिशिंग लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और शाम होते होते डिनर ब्रांडी के साथ फिनिश होता था. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. लेकिन ये एक मानो हमको ऐसा लग रहा था कि हम ट्रिकी को थोड़ा और दिन रखे, बिकॉज ये चीज अगर एक बार ट्रिकी वापस चला गया मिसेस पम्फ्री के पास, ये सब चीजें आनी बंद हो जाती थी. तो ये सब चीजें हमको मिल रही थी, तो हमको ऐसा लग रहा था कि क्यों ना ट्रिकी को हम ज्यादा रखे, ऐसी हमको लालच होती थी. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, मुझे लग रहा था कि मिसेस पम्फ्री रियली फील कर रही है, इसलिए एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, फिर 14 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मुझे ये लगा कि मुझे उनको फोन करना चाहिए, टू फोन एंड टेल हर दैट, उनको ये बताना चाहिए कि दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि वो जो लिटिल डॉग था वो रिकवर हो चुका था और वो सिर्फ अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था कि अब उसके मास्टर आए और उसको लेके जाए.